नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। सर्वप्रथम आप मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रो वर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मैं देता जा रहा हूं, आप सुनते जा रहे हैं, अपना भी रहे हैं। देखिए, मार्च के महीने में एक अद्भुत नज़ारा दिखाई देने को मिलेगा। जैसा कि पीछे कुछ दिन पहले आपने आसमान में देखा होगा कि चंद्र के साथ-साथ बृहस्पति और शुक्र नज़र आ रहे थे साफ। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे भी फ़ोटोग्राफ्स भेजे, खींचकर आसमान में एक नज़ारा था। अब क्या नज़ारा होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के दौरान 4 ग्रह एक साथ भ्रमण करने वाले हैं। कौन-कौन से? बृहस्पति, चंद्र, सूर्य, बुध एक साथ 4 ग्रहों का जो मिश्रण बनने वाला है, किन-किन को बेनिफिट मिल सकते हैं? किस लगन वाले को बेनिफिट होगा? जो ज़्यादा होगा बेनिफिट, मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। 4 ग्रहों का भ्रमण मीन राशि में, लेकिन बुध नीच के हो जाएंगे। लेकिन सूर्य के साथ जब बुध आते हैं एक ही राशि में, एक ही भाव में, तो वो जल जाते हैं। सूर्य का ताप नहीं सह सकते, इसलिए वहां पर कुछ प्रभाव कम मिलेगा नीचता का। तो क्या है 4 ग्रह? बृहस्पति, चंद्र। जब बृहस्पति चंद्र किसी भी राशि में, देखिए मीन राशि अपनी राशि में बृहस्पति संचार करेंगे और अभी भी कर रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं 4 ग्रहों का मिश्रण की चर्चा कर रहा हूं। चंद्र साथ में सौभाग्यशाली वक्त, समय आपकी कुंडली में, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से लगन वालों को ज्यादा। 3 ऐसे लगन जिन पर, ऐसी राशियां जिन पर बेनिफिट होने वाला है बहुत जबरदस्त। तो क्या है? चंद्र गज केसरी का योग बनता है जब बृहस्पति चंद्र एक साथ होते हैं और सूर्य साथ में, मित्र ग्रह है साथ में। बुध को छोड़ दीजिएगा तब, लेकिन 4 ग्रह तो है ही। तो क्या है? सर्वप्रथम क्या है? कर्क लगन वाले, कर्क राशि वालों से भी ऐसा संबंध में हो सकता है, ऐसे रिलेशन हो सकते हैं। ऐसा संबंध, उनका जो 4 ग्रहों का संबंध का प्रभाव सिर्फ क्या है, थोड़ी सी भाग्य में कमी अवश्य आएगी। मेरी एक रेमेडी आपको बहुत कुछ बेनिफिट दे सकती है। मैं वीडियो के आगे जाके बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या है रेमेडी है आपके लिए। आप ये वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा जो जो अभी जुड़े हैं मेरे साथ। तो क्या है? कर्क लगन वालों के लिए भाग्य उत्तीर्ण होगा। भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको नौकरी भी लग सकती है, आपको तरक्की भी मिल सकती है। आपकी जो ऑफिशियली या समाज में या कहीं भी कार्य कर रहे हैं या कहीं भी जाते हैं, आपका स्टेटस बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोनों हाथों से भगवान आपको देने वाले हैं, आपका भाग्य का द्वार वो खुद खोलने वाले हैं। और क्या चाहिए आपको? बुध का नीच जो है प्रभाव, जो भाग्य को, जो द्वार खुल रहा है, उसमें थोड़ी सी साउंड आएगी। ऐसे होते हैं ना, किवाड़ खुलते हैं, बंद पड़े हैं काफी देर से, ची की आवाज आती है, वो उससे हम इरिटेट होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बुध नीच का जो भाग्य स्थान को थोड़ा सा आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, वो मैं आगे जाके अंत में बताऊंगा। अभी तो मैं बता रहा हूं कौन कौन से लगन वालों को क्या बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो आप मेरा आगे देखते जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। धनु लगन वाले, धनु लगन वाले जो प्राणी हैं, धनु लगन वाले जो प्राणी हैं, उनके लिए सौभाग्य का दिन, ये दिन जो आ रहे हैं, 4 ग्रहों का मिलन जो है, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपकी मां आपके साथ नहीं रहती है, तो आप फौरन अपनी मां के पास जाइए। अगर रूठ कर भी चले गई है, कई बार आपके भाई के घर में चली जाती है या किसी रिश्तेदार के घर में चली जाती है, तो उनको मनाकर ले ले आइएगा। यहां पर क्या है, आपको बड़े लोगों से संबंध बनेंगे और बड़े लोग आप पर मेहरबानियां बरसाएंगे। और कोई भी कार्य करना हो, आपका साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का आशीर्वाद और आपके घर में वारे न्यारे भी हो सकते हैं। ऐसा प्रभाव है इन 4 ग्रहों का। लेकिन ये ध्यान देना होगा थोड़ा सा, आपका हृदय की तरफ, हृदय रोग की तरफ ध्यान देना होगा। जो हृदय रोगी हैं किसी भी उम्र में, तो आपको ध्यान देना होगा, तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लेनी होगी।
तो यहाँ पर मैंने जो बता दिया, माँ की जितनी सेवा करेंगे, माँ की सेवा जितनी करेंगे, उतना ही बेनिफिट मिलेगा। जो रेमेडी बताने वाला हूँ, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में। चलिए, आगे चलते हैं। मीन लगन या मीन राशि वाले भी। मीन लगन वालों के लिए एक सौभाग्यशाली जो राजनीतिक लोग हैं, वो तो तरक्की करने वाले हैं। बहुत आगे बढ़ने वाले हैं मीन लगन वाले। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जो राजनेता हैं, बड़े पॉपुलर सारे हिंदुस्तान में हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। मीन लगन वाले जो है, कोई भी प्राणी है, राजनेता को छोड़ दीजिए, जो भी आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपका मीन लगन है तो समझ लीजिए मेरा इशारा। तो अब आगे बढ़ेंगे। एक क्या होगा आपके घर में, आप क्या सोचेंगे कि मैं कोई धार्मिक कार्यक्रम करवाइए, ज़रूर कराइए, भंडारे करिए। जितने भंडारे खोलते जाएँगे, जितने आप धार्मिक कार्यक्रम करवाएँगे, उतना ही त्रिदेव का आशीर्वाद आप पे ऊपर आएगा, आपको मिलने वाला है। आप तरक्की करेंगे समाज में, ऑफ़िस में। यहाँ क्या होता है आदमी, क्या अगर पढ़े लिख के हो गए हैं, आप आईएएस भी बन सकते हैं, आप आईपीएस भी बन सकते हैं, बहुत उच्चतम ओहदे पर भी आपकी तरक्की हो सकती है इसमें। तो क्या है यहाँ पर कोई भी मुश्किलात मुझे नज़र नहीं आती दिख रही, जो बुध नीच का प्रभाव है, लेकिन वो जल चुका है। तो इसमें मैं आपको एक रेमेडी दूँगा, आप इस वीडियो के अंत में आप मेरे साथ जुड़ते जाइए, मैं और बेनिफिट का आपको बताऊँगा। बाकी आप धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं, आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली है, और क्या चाहिए नेकी और पूछ-पूछ। चलिए, अब मैंने ये 3 जो मैंने लगन बताए आपको, 3 लगन वालों के लिए 4 ग्रहों का क्या प्रभाव है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो रेमेडी मैंने बताई थी, अब मैं बताने वाला हूँ, क्या है? कर्क लगन वाले, सर्वप्रथम कर्क लगन वाले क्या करेंगे? केसर का तिलक तो अवश्य लगाइएगा आप मस्तक पर। केसर का तिलक आप मस्तक पर अवश्य लगाइएगा। एक क्या करना है आपने? आपने क्या करना है? 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के दौरान तक, ध्यान से सुनिएगा, 16 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक का ये जो 4 ग्रहों का प्रभाव है, बुध की नीचता का जो इफ़ेक्ट मिल सकता है, आपका मैं चाहता हूँ कि भाग्य पूरा खुले। एकदम नीट एंड क्लीन, जैसे हवाई जहाज़ का रनवा होता है ना, हवाई जहाज़ ऐसे भागे और अपनी उड़ान भर ले। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कर्क लगन वाले, कर्क राशि वाले उड़ान भरें। तो क्या करना है, एक साइकिल की गोली आती है लोहे की, थोड़ी-सी बड़ी भी मिल जाएगी आपको, या बेरिंग की ले लीजिए, बड़ा बेरिंग हो थोड़ा, इतनी मोटी हो गोली, वो तो ब्रिक-ब्रिक होती है, वो तो पता ही नहीं कहाँ गिर भी सकती है। तो आपने बेरिंग की गोली पर लाल रंग करके, लोहे की गोली पर लाल रंग करके जिस पे जंग लगा होता है, वो वाली लीजिएगा, आपको कबाड़ी से कहीं भी मिल जाएगी। तो लेकर लाल रंग करके, सुर्ख लाल रंग करके सूखने पर उसको अपनी जेब में रख लीजिएगा। 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपकी बहुत ही आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धनु लगन वालों के लिए, देखिए धनु लगन वालों के लिए क्या है, बहुत ही शुभता का प्रभाव है, जैसे मैंने बताया। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ प्रॉब्लम हल्की सी सेहत संबंधित, हृदय संबंधित, अब मैं बताने जा रहा हूं, आपने अपने, जैसे मैंने बोला, माँ की सेवा करनी है। इसमें माँ की सेवा जरूर करनी है। अगर माँ को नाराज कर लिया तो समझ लीजिए भगवान को नाराज कर लिया। माँ के चरण छूइए, रोज़ उनकी सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। और क्या करना है, तेजाबी चांदी की एक आपने कटोरी बनवानी है, या चांदी का बर्तन कोई भी हो बाज़ार में ले लीजिए, लेकर केसर प्योर लेना है आपने। केसर गंगा जल से घोल कर अपनी माँ के हाथों से, देखिए माँ के हाथों से ऐसे तिलक लगवाइए, अपना अभिषेक करवाइएगा, तरक्की का उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, आप आगे ही आगे बढ़ते जाएँगे। एक तांबे के लोटे में, तांबे की गड़वी लीजिए, ढक्कन वाली मिल जाती है। और उसमें हरी मूँग साबुत भरकर मंदिर में शिवालय पर रख के आ जाइएगा। फिर देखिए नज़ारे कैसे हैं, आप दोनों हाथों से भगवान जो हैं आपको अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देने वाले हैं। मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं मीन लगन वाले। देखिए मीन लगन वालों का मैंने जो पहले राशि वालों का भी बताया, बहुत ही तरक्की करने वाले हैं ये ऐसे प्राणी। और क्या करना है, एक वेरी सिंपल उपाय, गणपति बप्पा मोरया की पूजा अर्चना करनी है, और केसर का तिलक आपने भी लगाना है। जितना लगाते जाएँगे उतना आप तरक्की करते जाएँगे। अगर पिता के हाथों से आप केसर का लगवाते हैं, तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। तो पिता की सेवा यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो एक आप, जैसा कि मैंने बताया, घर में या आप धार्मिक यात्रा करते हैं, धार्मिक स्थानों के दर्शनों के लिए जाते हैं,
तो वहाँ धार्मिक स्थानों के दर्शन करने जाते हैं, तो छोटी-छोटी कन्याओं की पूजा अवश्य करिएगा और पक्षियों को सतनाजा अवश्य खिलाइएगा और बहुत ही तरक्की करने वाले हैं आप। मेरी यही प्रार्थना है भगवान श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कि आप दिन-रात चौगुनी तरक्की करते ही जाएँ, करते ही जाएँ। ये है फल 4 ग्रहों का जो मीन राशि में संचार करने वाले हैं 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2023 के दौरान। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी ज्योतिष ज्ञान की बातें, चर्चाएँ अच्छी लगती हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। देखिए शेयर करिए ताकि जो आपने कर चुके हैं सब्सक्राइब मुझे, तो अवश्य शेयर करिए, अपने मित्रों तक मेरी बातें पहुँचाइए। नमस्कार।